ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ गुरुवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न वस्त्र और धन किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक साधु महात्मा जी बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी, हे महाराज, इस समय तो मैं घर के आंगन को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा जी खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी समय उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मुझे तो अवकाश ही नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी फिर आए। उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, एक उपाय बताऊं मैं तुमको। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर दो और उस दिन घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान करके घर वालों से कह दो कि उस दिन हजामत सब बनवाएं और रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। ठीक सायंकाल अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वह साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर वह चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर आए, भिक्षा मांगी, परंतु शैतानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने हाथ जोड़कर बृहस्पति जी महाराज से विनती की और वह चले गए। बृहस्पतिवार को वह प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो घर को गौ के गोबर से लिपा तथा घर के पुरुषों को हजामत न बनवाया। भूखों को अन्न जल देती रही। ठीक सायंकाल दीपक जलाया। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारा सब भगवान बृहस्पति जी की कृपा से मनोकामना पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और जैसे पहले घर में धन था वैसा ही हो गया। इस तरह भगवान बृहस्पति जी की कृपा से वह अनेक प्रकार के सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चली गई। दूसरी कथा। इंद्र एक दिन बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सब सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए वहां खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी को अनादर कर दिया, गुरुजी का मुंह से बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु के आशीर्वाद से ही मुझको ये वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह
सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उन्हीं के स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से ये जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ, तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने बृहस्पति जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि तुमने बड़ा भारी अपराध किया है, जो गुरु को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसी अपना पुरोहित बनाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गया और बड़े विनती भाव से त्वष्टा से कहने लगा कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से वृषवर्मा को युद्ध में जीताकर अपने इंद्रासन पर उपस्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यह करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि हमारी माता दैत्य की कन्या है, इसी कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने लगा। इसी कारण यह करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वरदान जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने से भंवरा, सोमपली पीने से कबूतर और अन्न खाने से के मुख से वह तितर बन गया। विश्वरूपा के 3 मरते ही इंद्र की स्वरूप ब्रह्म हत्या में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवता के प्रार्थना करने पर बृहस्पति जी महाराज और ब्रह्मा जी के सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण पृथ्वी कहीं कहीं ऊंची नीची है, और 1 भाग ब्रह्मा जी ने वृक्षों को दिया। एक भाग वृक्षों को दिया कि ऊपर से जड़ सूख जाएगी, फिर जड़ फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजुशला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मगादिनी, तीसरे दिन दोगनी और चौथे दिन संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। इसी कारण उनका ये पाप दूर हुआ। और चौथा भाग जल को दिया, जिसके कारण जल में ऊपर शिवाल आते हैं। ये वरदान दिया कि जिस चीज में तुमको डाला जाएगा वो चीज बोझ में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री हरिवर विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, ओ जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगायो कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा।
तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, शरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रगट हो कर तब आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो शो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, ओ स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगायो कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, तुम्हें बिने और न दूजा आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विद मिलू दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम्हें ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः, 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 ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः,
ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। 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 बृहस्पति देवाय नमः। ओम ब्रह्म 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 बृहस्पति देवाय नमः।
ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। ओम ब्रह्म